नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आप सबके मन में एमएसपी से जुड़े हुए, एमएससीपी से जुड़े हुए या ओआरओपी से जुड़े हुए कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका आप सब जवाब जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, मेरे वीडियोस में जो आप सबके कमेंट होते हैं वहां भी आपके सवाल इन्हीं विषयों से जुड़े हुए होते हैं और उन वीडियोस के कमेंट में तो मैं रिप्लाई कर देता हूं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे सवाल होते हैं दोस्तों जो काफी वाजिब होते हैं। कई सारे पेंशनर्स का उन सवाल और जवाब के साथ वास्ता रहता है। तो ऐसे ही कुछ काम के सवाल जवाब जो आप सबके लिए जरूरी हैं, उनको लेकर के इस वीडियो में आया हूं। तो दोस्तों, चलिए समय ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये एमएससीपी से जुड़ा हुआ सवाल है। एमएससीपी का क्या रूल है? मेरा तो हर एक रैंक 8 साल के बाद ही मिला है, यानी कि इनका सवाल है एमएससीपी को लेकर के। आपको बेसिक रूल एमएससीपी का पता होगा कि 8 साल में नायक का, 16 साल में हवलदार का और 24 साल में नायब सूबेदार का एमएससीपी मिलता है। लेकिन यहां पर कई पेंशनर्स या कई एम्प्लॉइज का यह सवाल होता है कि मान लीजिए मैं सूबेदार हूं, सूबेदार रैंक में मैं पहुंच गया हूं और सूबेदारी में मैंने 8 साल का जो है सर्विस दिया है, तो क्या मुझे अगला रैंक यानी कि सूबेदार मेजर का एमएससीपी लागू है? तो दोस्तों, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एमएससीपी मैक्सिमम 3 ग्रेड तक का ही दिया जाता है, एमएससीपी 1, एमएससीपी 2, एमएससीपी 3। यानी कि कोई एक सिपाही में भर्ती हुआ है सैनिक, उसके लिए नायक का, हवलदार का और नायब सूबेदार का एमएससीपी लास्ट है। लेकिन हां, अगर कोई नायब सूबेदार में भर्ती हुआ है तो उनको सूबेदार का, सूबेदार मेजर का और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट तक का भी एमएससीपी मिलता है। जी हां, जो आरटीजेसीओज होते हैं, कैटरिंग जेसीओज होते हैं, उनको ऑनरेरी लेफ्टिनेंट तक का भी एमएससीपी मिलता है। तो एमएससीपी आप जिस रैंक में भर्ती हुए हैं, उस भर्ती के रैंक से लेकर के आगे सिर्फ 3 रैंक का ही मिलेगा। अगला जो सवाल आप देख पा रहे हैं, सर क्या एमएसपी प्री 1995 को भी मिलेगा? यानी कि पुराने पेंशनर्स के लिए एमएसपी के बारे में वो बात कर रहे हैं। अगर आपने ओआरओपी का फायदा लिया है तो आपको एमएसपी का फायदा कहीं ना कहीं मिला है। अब कितना अमाउंट आपके पेंशन में एमएसपी का जुड़ा है वो बताना मुश्किल है, लेकिन आपके पेंशन में एमएसपी जुड़ा है अगर आपने ओआरओपी लिया है। तो क्यों? क्योंकि मान लीजिए 2018 के अगर एवरेज पेंशन के बेस में ओआरओपी 2 बना है, तो 2018 में जितने पेंशनर रिटायर हुए हैं वो एमएसपी का फायदा लेकर ही रिटायर हुए हैं, जिसकी वजह से उनका बेसिक पेंशन थोड़ा सा ऊपर गया और आपको भी उसका फायदा मिला। तो आप समझ गए होंगे। अब इसमें यह सवाल होगा कि जब एमएसपी बढ़ जाएगा, जैसे मानिए कोर्ट में केस चल रहा है, अगर 15,500 हो जाएगा तो क्या ये जो 1995 के हैं, 2006 से पुराने पेंशनर्स हैं, कोई 1980 का पेंशनर है, क्या उनको भी फायदा होगा? जी हां, फायदा होगा। अगर एमएसपी 15,500 हो जाता है तो आने वाले दिनों में जो भी रिटायर होंगे उनका पेंशन जो है बढ़ोतरी हो जाएगा, जिस वजह से अगला जब ओआरओपी आएगा तो उसमें एवरेज पेंशन में भी बढ़ोतरी हो जाएगी, जिससे पुराने पेंशनर्स को उस लेवल तक लाया जाएगा जैसे ओआरओपी का रूल है। तो इस तरीके से एमएसपी बढ़ने से पुराने पेंशनर्स को भी एमएसपी का फायदा मिलेगा। लेकिन डायरेक्टली आप अगर सोचें कि 15,500 रुपए हो जाएगा जब एमएसपी, तो उसका आधा जो है हमें पेंशन में जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। अगला जो सवाल आप देख पा रहे हैं, सर क्या इसमें फैमिली पेंशनरों को भी फायदा है? कृपया बताइए। बिल्कुल होगा फायदा। अगर एमएसपी की बढ़ोतरी हो जाती है तो जो पेंशनर रिटायर होंगे वो तो एमएसपी के फायदे की वजह से बढ़ा हुआ पेंशन लेके रिटायर होंगे, और जिस दिन उनका फैमिली पेंशन शुरू होना होता है तो वो भी उसी पेंशन के ऊपर डिपेंड करेगा जो वो एमएसपी के हिसाब से बढ़ा हुआ पेंशन लेके आए हैं। तो आगे जब उनका फैमिली पेंशन शुरू होगा उनके देहांत के बाद, तो उस फैमिली पेंशन में भी उस बढ़े हुए एमएसपी का असर रहेगा। इसलिए आगे आने वाले दिनों में अगर एमएसपी 15,500 हो जाता है तो उसके बाद जब ओआरओपी रिवीजन होगा तो फैमिली पेंशनर्स को भी उसका फायदा मिलेगा। अगला सवाल दोस्तों, तो क्या एमएनएस से अभी तक मिला एमएसपी का रिकवर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। एमएसपी बिल्कुल जायज तरीके से पे कमीशन के रिकमेंडेशन पे, सरकार का सैंक्शन पे दिया गया है एमएनएस को, और वो रिकवर हो जाएगा, ऐसा कोई संभावना नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अब अगला जो सवाल आप देख पा रहे हैं, सर अगर एमएसपी लागू हो तो तब एरियर किस ईयर से मिलेगा? अब दोस्तों, ये आपको बताना बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए, क्योंकि एमएसपी तो लागू हुआ है 2008 से। हालांकि ये 6th पे कमीशन का रिकमेंडेशन में लागू हुआ है, लेकिन जब इंप्लीमेंट किया गया था इसको सितंबर 2008 से लागू किया गया था। तो सितंबर 2008 से अगर एमएसपी का एरियर सरकार को देना पड़े तो सरकार का दिवालिया निकल जाएगा,
क्योंकि आप सबको पता है अगर एमएसपी बढ़ जाता है और इसका इफेक्टिव डेट जो कि बिल्कुल नहीं होगा, कई सारे पेंशनर्स ये जो व्यूअर्स हैं ये बोलेंगे कि ये ख्याली पुलाव, बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए पहले ही मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन जो सवाल पूछा गया कि एरियर कब से होगा, अगर 2006 से देना पड़े तो सरकार का दिवालिया निकल जाएगा। और अगर मान लीजिए 7th पे कमीशन से 2016 से भी अगर सरकार सोचे तब भी सरकार का दिवालिया ही निकलेगा, क्योंकि एक एक पेंशनर के पेंशन में हजारों रुपए का फायदा होगा। और अगर उनको एरियर 2016 से देना पड़े दोस्तों तो एक एक पेंशनर का 8-10 लाख रुपए तक का एरियर बनेगा, जो कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तो एमएसपी में एक ही चारा है, एक ही गुंजाइश है कि एमएसपी अभी जो सर्विंग फौजी हैं उनका बढ़ोतरी हो जाए और जब वो रिटायरमेंट आए तो बढ़ा हुआ एमएसपी लेकर के आए, जो आगे आने वाले दिनों में ओआरओपी में असर डाले और ओआरओपी के जरिए पुराने पेंशनर्स को उसका फायदा मिले। बस यही एक पॉसिबिलिटी है जो हो सकता है। अब अगला सवाल दोस्तों, जो कि अंतिम सवाल है, सर जी एरियर का नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पर कुछ बताओ। ये सवाल अमूमन है, आज भी मेरे वीडियोस में लगभग 8-10 ये सवाल आए होंगे कि अगला इंस्टॉलमेंट कब मिलेगा। पहला तो मिल गया, अब दूसरा कब मिलेगा। आप 70 साल से नीचे के पेंशनर हैं, आपको पहला इंस्टॉलमेंट ओआरओपी का मिल गया है, दूसरे तीसरे की इंतजार, चौथे की इंतजार आपको है। तो दोस्तों आप सबको बता दूं, ये जो मैसेज है ये सीपीपीसी की तरफ से एक पेंशनर को आया था। Reference to the trail mail, we advise that OROP2 second installment for ₹56,701 has been processed on 5 July 2023 and it will be reflected on next pension and commutation deduction sheet attached. Please advise the customer accordingly। यानी कि यहाँ पर OROP का जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है दोस्तों, OROP2 का सेकंड इंस्टॉलमेंट का जो है हिसाब किताब इन पेंशनर का हो चुका है और सीपीपीसी ने उनको ये ईमेल किया है कि उनका सेकंड इंस्टॉलमेंट 56,701 रुपए है। तो यानी कि सीपीपीसी में इसका काम चल रहा है, ओआरओपी का एरियर का जो OROP2 है उसका एरियर का सेकंड इंस्टॉलमेंट का काम चल रहा है और मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के महीने में दोस्तों जितने भी स्पर्श के पेंशनर हैं, सीपीपीसी वाले पेंशनर हैं, मोस्टली उनको सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलने के चांसेस है। और सरकार का आदेश और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो भी यही बोलता है कि आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट 31 अगस्त या उससे पहले पहले मिल जाएगा। तो आप अगस्त का पहला हफ्ता या दूसरे हफ्ते के अंदर अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको मिल जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं सवाल और इनके जवाब देने के लिए आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।